हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। रीडिंग के बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी बहुत अच्छे से, बट उससे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज दिवाली है एंड मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही मैं विश भी करती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे एंड आप काफ़ी इंजॉय करो, मस्ती करो और ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से हम सब के लिए कि हम सब की लाइफ में जो है ढेर सारी खुशियाँ आए एंड हम जो है आप बहुत ज़्यादा ग्रो करें, अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाएं। सो यही मैं प्रार्थना करती हूँ एंड या वंस अगेन हैप्पी दिवाली। एंड गाइस, अब मैं बात करती हूँ रीडिंग की। तो जैसे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की रीडिंग है। सो इस रीडिंग को वही लोग देख सकते हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। जो लोग मतलब कि जिनका सेपरेशन है एंड ये सारी चीज़ें हैं वो ना देखें। जैसे कि नो कॉन्टेक्ट मीन्स आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पूरी तरीके से हर जगह से कॉन्टेक्ट ख़त्म है, कुछ भी खबर नहीं है उनकी, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। सो जितने भी मैसेजेस आएंगे गाइस, सारे मैसेजेस मैं आपको दूंगी, एक एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी। एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग करने का मेरा एक तरीका है, पहले मैं पास्ट एनर्जीज रीड करती हूँ, देन फिर मैं बाकी प्रेजेंट एंड फीलिंग्स पर जाती हूँ। बिकॉज मेरा मानना ये है कि जब आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपको कैसे पता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो पास्ट एनर्जीज बताने का मेन रीज़न ये होता है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ रीडिंग के साथ और इस चीज़ को समझ पाओ कि हाँ ये हमारी रीडिंग है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, तो वहाँ पर देखना होता है कि हमारी जो एनर्जीज मैं पास्ट की रीड करती हूँ उसमें हमारी एनर्जीज कितनी मिल रही है, फिर उसके हिसाब से रीडिंग देखी जाती है। सो इसलिए मेरा जो है सबसे पहला यही काम रहता है कि मैं पास्ट एनर्जीज को रीड करूँ। ओके। सो गाइज, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो अब रीडिंग को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस आप सभी से कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इसकी सबसे पहली अच्छी चीज़ तो ये है कि एकदम फ्री है, और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो चलिए अभी हम शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो सबसे पहले मैं देखूँगी पास्ट एनर्जीज। क्या कुछ रही हैं आपकी पास्ट एनर्जीज, क्या कुछ हुआ था पास्ट में, उन एनर्जीज़ को हम रीड करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, Page of Swords, Eight of Pentacles, Queen of Swords, बॉटम ऑफ द डेक से है 3 of Cups। एक्चुअली यहाँ पर सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ मैं आपको। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि।
टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। नंबर की बात करूँ तो नंबर 12, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 8 और नंबर 13। तो ये चारों पांचों नंबर बहुत स्ट्रांगली इस रीडिंग में है। मंथ की बात करूँ तो दिसंबर का महीना, सितंबर का महीना, नवंबर का महीना, अगस्त का महीना और अप्रैल का महीना। ठीक है, मई का महीना भी आप मान लो, मई अप्रैल दोनों मुझे दिखते हैं। तो ये जो महीने हैं मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब बात करूँ मैं पास्ट एनर्जीज़ की, जो कि मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स में। सबसे पहली चीज़ तो गाइज मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा बीच में ऐसी उनकी एनर्जी हो गई थी कि इन एंड आउट बहुत करने लगे थे वो। जैसे कि उनकी ऐसी एनर्जी थी कि बिना बताए चले जाना, कोई फिक्र नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बात नहीं, फिर अचानक से आ जाना और आकर के ऐसा बिहेव करना कि हमारे इतने दिन तो बात, जैसे कि एक होता है ना कि अगर हमारी 10-15 दिन बात ना हो तो हम जब दोबारा से मिलते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा हमें चेंज महसूस होता है। लेकिन इन्होंने हमेशा ये किया है कि जब ये वापस आया तो इन्होंने वो एहसास ही नहीं होने दिया। लाइक जिस तरीके से जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया, तो पता ही नहीं चला कि हाँ भाई 10-15 दिन हमारी बात भी नहीं हुई है। तो ऐसा इन्होंने, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आते तो ये पूरी तरीके से आपको ऐसा फील करवाते कि हाँ ये सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, हाँ ये सिर्फ आप ही के साथ रहना चाहते हो, और आपको वो फील भी होता, क्योंकि ये एक्शन इनके जो थे वो ऐसे ही होते थे, इनका बात करने का तरीका, इनका सब कुछ। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है जो कि इन एंड आउट वाली एनर्जी दे रही है, बट उसी के साथ ये वॉन्ड्स का कार्ड है तो एक अट्रैक्शन एंड पैशन को भी बताती है। तो उसके बेस पर मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि जाते थे बिना बताए और जब वापस आते थे तो ये बहुत प्यारी प्यारी बातें करते थे, ऐसी बातें कि आपको पता ही नहीं चलता कि हमारी इतने दिन बात नहीं हुई है। आप कहीं ना कहीं उस टाइम को भूल जाते थे और आपका उस पर फोकस हो जाता कि यार इतना, मतलब बहुत अलग ही तरीके से वो बात करते थे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि हमेशा आपने उनका सपोर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपने हमेशा उनका बहुत सपोर्ट किया है, हर तरीके से सपोर्ट किया है, जैसा भी उनको सपोर्ट चाहिए था आपकी तरफ से आपने वैसा सपोर्ट उनको दिया है, इमोशनली, फाइनेंशली, या फिर और भी बहुत सारी आप उसको सपोर्ट नहीं तो आप हेल्प भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपने बहुत कुछ उनके लिए किया है। एंड हम किसी की हेल्प कर देते तो हम उनको वो भी नहीं करते हैं कि यार हमने किया है, हम गिनते भी नहीं है उस चीज़ को, तो वो तो अलग बात है। बट यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ वो ये कि आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ उनके लिए किया है, हमेशा यही मान करके कि वो आपके अपने हैं, राइट। सो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है। बट एक चीज़ और नज़र आती है मुझे कि आपने धीरे धीरे एक चीज़ भी ऑब्ज़र्व करी इस रिलेशनशिप में कि जब भी इस रिलेशनशिप के सीरियस पॉइंट की बात होती है, जब भी इस रिलेशनशिप का सीरियस मुद्दा उठता है, तभी आपके पार्टनर जो हैं उनका बिहेवियर में आपको चेंज देखने को मिला। जैसे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ मस्ती सब चल रहा है, लेकिन बीच में आपने बात कर दी यार हम आगे रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या करेंगे, कोई भी ऐसी बात छिड़ गई तो इनका एकदम से वो चीज़ चेंज होती थी। बिकॉज मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है, जस्ट अ मिनट, मेरा मतलब सीधे तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये कि हल्की सी भी अगर इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये भाग लेते हैं। एक होता है ना इंसान की अगर कोई ब्लेम वाली चीज़ हो, ठीक है, तो दोनों मतलब कि ये होता है ना कि इंसान छोड़ता नहीं है कि भाई क्या, ये तो कहता है कम से कम कि जितनी उसकी गलती है उतनी मेरी भी गलती है, ठीक है।
लेकिन इनका क्या है कि सारा एक तरफ उठा करके डाल देना और खुद को बचा लेना, खुद को साफ़ सुथरा कर लेना कि नहीं भाई मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मुझे तो इस तरीके से अटका दिया गया। सो इनका ये वाला नेचर मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड आपको धीरे धीरे ये समझ में आया कि यार मैं अकेले एफ़र्ट डालते जा रही हूँ, मैं अकेले इतना कुछ करते जा रही हूँ, और ये जो है जब इनके करने की बारी आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। जब भी इनको स्टैंड लेने की बारी आती है ये लेते नहीं, ये पीछे हट जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है काफ़ी आपको इरिटेट भी करती थी एंड काफ़ी ज़्यादा आपको गुस्सा भी दिलाती थी कि यार मैं इतना कर रही हूँ, मैं इतना कुछ उनको दे रही हूँ, लेकिन फिर भी जब मेरी बारी आती है तो मुझे चाहे कितना ही कुछ करना पड़ जाए मैं करती हूँ, और उसकी जब बारी आती है तो भाग जाता है, मतलब स्टैंड ही नहीं लेता उस चीज़ के लिए। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है इसने ही धीरे धीरे करके बहुत हद तक चेंजेस ला के रखे हैं इस रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना ये ऐसे ही नहीं आती है, और यहाँ पर ये मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत अलग होती है। इसके जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं ना तो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत अजीब अजीब से एक्सपीरियंस होते हैं इसकी लाइफ के, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के। बट यहाँ पर ये है कि इसकी काफ़ी टफ जर्नी रही होती है एंड इसने बहुत कुछ फेस किया होता है, तब जा कर के क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनती है, तब जा कर के इतनी रूड होती है। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि आपकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, आपकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, एंड इस तरीके का फिर एक और रिलेशनशिप मिलना और इसमें भी इस तरीके से होना, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा वही ना कि एक इंसान है जिसको बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं अपनी लाइफ, और एक इंसान है जिसको बहुत अलग तरीके के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, बहुत अजीब और गरीब। सो यहाँ पर ये है कि जिनको अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं उनको भी कुछ चीज़ें जो है यानी कि उनका भी एक्सपीरियंस ज़रूर बढ़ता है, लेकिन जिनको थोड़े टफ़ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जिनकी थोड़ी टफ़ जर्नी होती है, उनको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो वही है कि आप इस रिश्ते के लिए सीरियस थे, आप इस रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, बट आपके पार्टनर की तरफ से वो सीरियसनेस मुझे नहीं दिखती है। आपके पार्टनर जो है जब भी ज़रूरत पड़ी है तब वो पीछे भागे हैं, बिना ज़रूरत के तो इनका मतलब ये तैयार ही रहते थे हर चीज़ के लिए, लेकिन जिस टाइम जब ज़रूरत पड़ी है ना तब ये पीछे हटे हैं, ये नज़र आता है। मतलब स्टैंड नहीं लिया इन्होंने कभी भी आपके लिए, एंड जहाँ भी थोड़ा ऐसा रहता ना कि रिस्क लेना पड़ेगा वहीं से ये भागे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी यहाँ पर नज़र आती। कभी तो बात करना बंद कर देते, जैसे इनको समझ में आया अच्छा ये बात है तो बात करना बंद कर दिया। जैसे मान लो मुझे जो यहाँ पर एनर्जी मिल रही है वो कुछ इस तरीके की मिल रही है, जैसे मान लो कि इनकी कोई बात आपको कहीं सुनाई दी है, या फिर मतलब कहीं से आपने देखा है कुछ इनके लिए है, तो आपने इनको मैसेज कर दिया। नॉर्मली आपको थोड़ी ना पता है कि ऐसा करेंगे। जैसे कि मान लो कि किसी और अकाउंट पे, जैसे ये लड़के हैं और किसी और लड़की के अकाउंट पे आप गए, वहाँ पर आपने देखा कि एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि सेम चीज़ें कुछ मिल रही हैं। यार इसने भी अपनी आईडी में वही कर रखा है, उसने भी वही कर रखा है, सेम कुछ मिल रहा है उससे। अब कहीं ना कहीं इंसान को डाउट तो आता ही है मन में, यार सेम कैसे हो सकता है, कोई इतना सेम कैसे हो सकता है। चलो हम नॉर्मली अपना डाउट भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आपने उसका नाम उठाया एंड आपने नॉर्मली उनको मैसेज कर दिया, ठीक है, नॉर्मली आपने उनको मैसेज कर दिया कि ये कौन है, तुम जानते हो क्या, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। उन्होंने देख तो लिया लेकिन आपको शो नहीं हुआ, उनको पता तो चल गया कि हाँ ये बात हो गई है, लेकिन आपको शो नहीं हुआ। जब तक आपके पास रिप्लाई आया उससे पहले वहाँ पर काम हो गया। सो इस तरीके के माइंड गेम्स मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पर काम कैसे हो गया, वहाँ से ब्लॉक करवा दिया कुछ और कह के। थोड़ा सा मुझे दिमाग जो है चालाकी वाला नज़र आता है कि थोड़ा मैनिपुलेट ये करते हैं। उधर से करवा दिया, फिर उसके बाद में आपको रिप्लाई दिया और फिर आपको कोई एक कहानी सुना दी, ठीक है, उसको कोई कहानी सुना दी, फिर आपको कोई कहानी सुना दी, और इस तरीके से करके कहीं ना कहीं जब ऐसी चीज़ें रिश्ते में होने लग जाए ना इस टाइप की, तो कहीं ना कहीं इंसान का भरोसा टूटता है, कहीं ना कहीं इंसान का जो एक ट्रस्ट होता है ना किसी के ऊपर, वो ख़राब होता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे इस रिलेशनशिप में
हल्की हल्की नज़र आती हैं कि ऐसा भी इनका नेचर रहा है। कभी कभी आपको ऐसा भी नेचर देखने को मिला है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ आपको देखने को मिली है। कभी तो बहुत प्यारी, कभी बहुत रूड, कभी बहुत चालाक, कभी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव। तो ऐसी आपको इनकी मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ आपको इनका देखने को मिला है। तो ये है कि मतलब कि इनके अंदर वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छी तरीके से वो है कि किस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो ये चालाक है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। तो इनका मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आती है, थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी है बाकी जो एनर्जीज आती हैं उससे। क्योंकि मैं नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग करती हूँ तो मेरे को एहसास होता है कि हाँ इस बारी कुछ डिफरेंट एनर्जी आई है, तो वही मुझे दिख रहा है। अभी ये देखते हैं इनकी पर्सनली लाइफ में क्या चल रहा है गाइस, अभी ये क्या कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, Two of Cups, the World, Four of Pentacles, King of Wands, bottom of the deck से the Star। ओके गाइस, यहाँ पर पर्सनली मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे कि जो इनका करियर की जो इनकी जगह है, जैसे कि करियर की जगह से मेरा मतलब ये है ये जहाँ जॉब करते हैं या फिर ये जहाँ स्टडी करने जाते हैं, वो भी तो एक करियर से जुड़ा हुआ है ना, स्टडी करके ही तो एक करियर बनेगा। तो जैसे कि जहाँ जॉब करते हैं करियर मतलब या फिर स्टडी करते हैं, जैसे किसी तरीके का कोर्स, कॉलेज या फिर कुछ भी लाइक आप ये मान लो कि कुछ भी ऐसा जो जिससे कि इनका करियर बन सकता है, जहाँ भी ये जो भी सीखते हैं, करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। ऐसे किसी प्लेस पर कोई है जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, कोई है जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये अट्रैक्शन इनकी तरफ से ज़्यादा है। एंड ये जो है ये बात कहना भी चाहते हैं कि सामने वाला जो भी है उसको ये कहना भी चाहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड हूँ। एंड ये फीलिंग्स है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड भी और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल भी है। अब ये दोनों कार्ड्स बताते हैं, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर बताता है कि जो मेरी फीलिंग्स है मैं उसको जा कर के बता दूँ, ठीक है, यानी कि मैं अपने दिल की बात कह दूँ कि भाई ये बात है, ठीक है। बट एक मन करता है कि नहीं यार कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, मुझे नहीं करना, मुझे वेट करना चाहिए कि वहीं से कुछ आ जाए, क्योंकि इनको ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि सिर्फ मुझे है या फिर सामने से भी है, ठीक है, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लग रहा है इनको। तो ये जो है अट्रैक्टेड है उस पर्सन की तरफ और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड ध्यान भी अभी उसी तरफ है, फोकस भी अभी उसी तरफ है। बट जैसे कि कार्ड का मैं हमेशा कहती हूँ कि हल्की नेगेटिविटी मुझे इस कार्ड में दिखती है, जो कि ये कि कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे कि एक होता है ना कि जाकर के अपने दिल की बात कह देना, ठीक है, और एक होता है कि यार कुछ सोच करके कि वो आगे से कह देगी या फिर अभी कहना सही नहीं है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो एक हल्का नेगेटिविटी यहाँ पर दिखती है जिसकी वजह से ये कह नहीं पा रहे। बट ऐसा दिखता है कि पर्सनली अभी ये किसी की तरफ अट्रैक्टेड है और ये फीलिंग रखते हैं उसके लिए। अभी एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है जो कि ये बात बताता है कि इनका अगर कुछ शुरू भी होता है तो वो एक साइकिल ही है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे इसमें, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड हो वहाँ ये मान लो कि थोड़ा सा टफ है सब कुछ, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो ये तो काफ़ी अट्रैक्टेड है उसकी तरफ, बट उसकी तरफ से नहीं पता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये अपने दिल की बात उसको बताने से थोड़े से डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, या मुझे वेट करना चाहिए वो खुद आ करके बोले, लाइक इनका वो है, ठीक है।
सो पर्सनली ये गुल खिला रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे। एक इनसे संभाला नहीं गया, दूसरा संभालने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम अगर जाए किसी के पास तो वो तो समझ में आता है, लेकिन आपके साथ रिलेशनशिप रखा और अब ये दूसरी तरफ जा रहे हैं। जब भाई तुम्हें कहीं भी सीरियस नहीं होना है, जब तुम्हें कहीं सीरियस रिलेशनशिप नहीं बनाना है, तो इधर उधर क्यों भटकते हो? सिंपल सी बात तो ये है ना, क्योंकि किसी को अटैचमेंट होती है। सब एक जैसे नहीं होते हैं कि भाई बहुत जल्दी निकल लें वहाँ से, सबको तकलीफ़ होती है, सबका दिल दुखता है। तो इस तरीके से अगर किसी को नहीं सीरियस रिलेशनशिप में रख सकते हो तो फिर इस तरीके से भी किसी को अपने पीछे नहीं भगाना चाहिए। बट वो चीज़ इनको समझ नहीं आती एंड ये काम करके ये सिर्फ अपना बैड कर्मा ही कमा रहे हैं। दूसरों का जो है दिल दुखा करके ये अपना कार्मिक जो टाइम है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी इन्हीं के लिए ठीक नहीं है। मैं देखती हूँ कि आपके लिए भी कुछ सोचते हैं, आपके लिए भी कुछ थॉट्स हैं इनके दिल में या दिमाग में। देखते हैं, लेट्स सी। द लवर्स, आपका इनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि हमेशा लवर्स का कार्ड एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में बताता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक्चुअली अगर देखा जाए ना गाइस, तो यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे हैं, जैसे कि टेम्परेंस, द लवर्स। ये कार्ड्स यहाँ पर ये बताते हैं कि अटैचमेंट तो इनको आपके साथ भी है, जैसे कि उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि इस रिलेशनशिप में वापस आने की तो इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, जो कि ये भी बताता है कि इस कनेक्शन में शायद मदर इश्यूज़ भी हैं। एंड सेकंड ये कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत ही तगड़ी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसके बाद में कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो है, वो तो ख़त्म नहीं होती है। किसी के लिए भी प्यार जो होता है दिल में या अटैचमेंट जो होती है वो तो ख़त्म नहीं होती है, बट बाहरी और चीज़ें होती हैं ईगो पर आने वाली, वो लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देती हैं। तो यहाँ पर भी मुझे वही दिखता है, तो बहुत तगड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मदर इश्यूज़, ठीक है। सो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट तो है, लेकिन और हल्की मुझे फीलिंग भी नज़र आती है। और ये दूसरी पर्सन की तरफ जाने के बारे में जो सोच रहे हो वो मुझे ये नज़र आता है जैसे कि ये मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। मूव ऑन से मेरा मतलब ये है कि अगर ये सिर्फ आपके बारे में सोचते रहेंगे और कोई स्टेप भी नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं इनका दिल दुखेगा। जैसे कि आप, ठीक है, तड़पते रहते हो ना, बेचैनी रहती है, परेशान होते रहते हो, तो सेम उनके साथ होता है। तो वो कोशिश करे कि मैं कहीं और अपना मन लगाऊं, मैं कहीं और अपना ध्यान लगाऊं, मैं कहीं और अपना ध्यान लेकर के जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं जल्दी मूव ऑन कर पाऊंगा। तो लवर्स का कार्ड देख करके एंड टेन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, ये कार्ड्स देख करके मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पाए हैं, आपके पार्टनर को आपके साथ एक अटैचमेंट है और आपकी तरफ ध्यान ना जाए इसलिए दूसरे कनेक्शन में जाना चाहते हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा कि मेरा ध्यान बट जाए, मैं जो है किसी और चीज़ में थोड़ा सा खो जाऊंगा तो वहाँ से ध्यान हट जाएगा, इसलिए ये दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि कोई ढूंढता हूँ। जैसे कि अट्रैक्शन तो हो ही जाती है, ठीक है, वो नॉर्मल सी चीज़ है। और जब हम ये सोच लें कि यार हमें यहाँ से निकलना है और कोई ऐसी जगह ढूंढने जहाँ पर हम थोड़े से अपने आप को जो है किसी और चीज़ पर फोकस लगा सके, तो ये वैसी अट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं। मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ फीलिंग्स मुझे आपके लिए भी दिख रही हैं कि फीलिंग्स तो आपके लिए भी हैं। और दूसरी बात ये कि आपको भूल पाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इनको कभी कभी ऐसा लगता है आपके लिए कि यार हमारे जो ओपिनियंस हैं बहुत डिफरेंट है, आपका सोचना कुछ और है, इनका सोचना कुछ और है, आप बहुत अलग सोचते हो, ये बहुत अलग सोचते हैं।
कभी कभी ये भी आता है, बट इनका होता है यार, कभी कभी जैसे ये ऐसे बैठ जाएंगे और सोचेंगे यार उसका सोचना बहुत अलग है, मेरा सोचना बहुत अलग है, बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, मैं बहुत अलग तरीके से सोचता हूँ, हमारे सोच विचार नहीं मिलते हैं, बहुत अलग हैं। पर इस दिल को भी कैसे समझाऊँ, एक अटैचमेंट तो है ही है, लाइक उसके साथ टच होके वो चीज़ आती है। तो ऐसे ऐसे इंसान का क्या होता है, अगर ये किसी से ऐसी बातें शेयर कर रहे हो ना, तो सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा कि ये क्या बात होती है, ये भी बात कर रहा है और ये भी बात कर रहा है। बट बात वही है कि ओपिनियन मैच हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन एक अटैचमेंट तो रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो वो अटैचमेंट सी, वो अपनापन सा महसूस होता रहेगा, चाहे बेशक ओपिनियन मिलते हैं। एक्चुअली इनको लग रहा है नहीं मिलते, क्योंकि अभी थोड़ी सी अनबन हो गई है, अभी थोड़ा सा क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसलिए इनको लग रहा है कि हमारी बनती नहीं है। बट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहा है, ये सिर्फ इनको लगता है, ऐसा कनेक्शन में है नहीं। और जब भी हम कोई चीज़ समझ नहीं पाते तो हमको यही लगता है कि हमारे ओपिनियन डिफरेंट है, बल्कि ओपिनियन डिफरेंट नहीं होते हैं, चीज़ों को समझने का और देखने का नज़रिया थोड़ा सा वो हो जाता है, वो भी सेम वही ओपिनियन वाली बात होती है। लेकिन जब हमें कुछ और रीज़न नहीं मिलता तो हम यही कह देते कि हमारे ओपिनियन मैच नहीं करते, लाइक ऐसा करके। बट वो अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, हर चीज़ में बनानी पड़ती है, अपने आप से नहीं बनती है। सो वही चीज़ है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये नज़र आता है कि प्यार है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी कभी इनको भी बेचैनी फील होती है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने आप को बैलेंस में रख सकूँ, इसलिए अपना ध्यान कहीं और लगाऊँ, तो चलो कुछ नया करते हैं। तो वो उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। और इस कनेक्शन के लिए जो इनकी सोच है वो ये कि अगर किस्मत में हुआ तो मिल जाएंगे। ये भी नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, अगर किस्मत में हुआ तो हम कैसे भी मिल जाएंगे, नहीं हुआ तो हमें कोई मिला नहीं सकता। तो बहुत वैसी एनर्जी में चले गए हैं, है तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेंगे, लाइक वो वाली एनर्जी कि मेरा है तो मेरा है, नहीं है तो नहीं है। सो यहाँ पर ये कनेक्शन इन्होंने वक्त के ऊपर, टाइम के ऊपर ऐसे छोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए अभी हम यहाँ से एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं। लेट्स सी। A year from now, if you believe, wait, bottom of the deck से get more information. हम इनको एक बारी क्लियर करेंगे गाइस। प्लीज़ एंजल्स बताएं a year from now का मैसेज यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ कप्स, इफ़ यू बिलीव का मैसेज यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, वेट का मैसेज यहाँ पर क्यों है एंजल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है जस्टिस, जो कि होना ही है। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड है a year from now, a king of cups। ओके, द किंग ऑफ कप्स। ये दो जो कार्ड्स है ना, अगर आप इन दो कार्ड्स को देखोगे गाइस, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, जैसे कि इफ़ यू बिलीव a year from now, ये दोनों ही कार्ड्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एंड वेट का भी, तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी। जैसे कि एंजल यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि मैं क्या करूँ आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टक फील कर रहे हो। तो यहाँ पर एंजल कह रही है कि थोड़ा सा वेट करो, सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि एंजल क्या कह रही है कि थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, सब समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
और यहाँ पर एंजल्स क्या कह रही है, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो, अगर आप बिलीव करते हो ईश्वर पर, खुद पर एंड अपने प्यार पर, अपने आप पर, कि आपके गुण, आपकी क्वालिटीज़ ही इतनी अच्छी हैं, प्लस आपके भगवान आपके साथ हैं, तो अगर आप ऐसा बिलीव रखते हो तो जो सच्चा प्यार है, क्योंकि एस ऑफ कप्स हमेशा ट्रू लव के बारे में बताता है, सच्चे प्यार के बारे में बताता है, तो जो सच्चा प्यार है वो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आएगा। और यहाँ पर एंजल टाइम भी बता रही है कि जो आपके सोलमेट है, जो आपके पार्टनर हैं, जो मतलब आपका प्यार जो डिज़र्व करते हैं, ठीक है, जो कि हैं उस लायक कि आप उनको प्यार दे सको, वो आपके पास आएंगे 1 साल के अंदर। मीन्स आप ये मान लो कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के मंथ में जो आपके साथ होंगे ना, वो आपके सोलमेट होंगे, चाहे फिर ये हो चाहे फिर कोई और हो। लेकिन आप ये मान करके चलो कि एंजल यहाँ पर कह रही हैं कि इस साल से, यानी कि अगले साल नेक्स्ट अक्टूबर में जो आपके साथ होंगे वही आपके सोलमेट होंगे। ओके, सो यहाँ पर ये है, क्लियर मैसेज था। आज ज़्यादा कुछ वैसा मुझे नहीं दिखता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट ईयर तक आप भी मिंगल हो जाओगे, क्योंकि आपके लिए भी एक लव प्रपोजल बहुत अच्छा आने वाला है, ये मुझे दिखता है नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक। ओके, एंड जो भी लोग ऐसा है कि उन्होंने सच्चे प्यार की तलाश में है, मुझे यहाँ पर ज़्यादातर ये दिख रहा है कि बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो लोग थोड़ा सा स्टक फील करते हैं अपनी लाइफ में, लाइक सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर के नहीं, और भी बाकी सारी चीज़ों को लेकर के, जैसे कि करियर में भी है एंड और सारी चीज़ें हैं कि अब मैं आगे क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अटक गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है, अपने इंट्यूशन को सुनो और थोड़ा सा सब्र रखो। आपका दिल क्या कहता है वो करते जाओ। और एक होता है ना, इंसान झटपटाता रहता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ देता हूँ। नहीं, शांत रहना है, मिले ना मिले बस चलते रहना है और दिल की सुनते रहना है, बस इतना सा आपने करना है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 कार्ड्स वही बताते हैं। बाकी तो ये रिलेशनशिप एंड इन सारी। हाँ, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं कि यार क्या हो गया, ठीक होगा नहीं होगा, इतना टाइम हो गया, डोंट वरी, ठीक है। अगर आप बिलीव रखते हो तो डेफिनेटली आपके लिए भी हीलिंग है, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। जो लोग बाहर बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, अब्रॉड वगैरह में बाहर बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिया से बाहर, उनका अगर जैसे कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक वो ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगे। आपको नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके थ्रू आप बाहर जा सकते हो। तो तब तक आप गिव अप ना करें तो अच्छा है, कि मतलब लगे रहो, कोशिश करते रहो, क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे कि हाँ अब तो ऐसा है तो नेक्स्ट ईयर ही होगा, नहीं, कोशिश लगातार जारी रखो, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक होने के चांसेस है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।